परम के पुण्यार्जक हैं। विद्या अरह गुरु भक्त परिवार श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर। श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर। श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य, समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात। श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हमारा जीवन विषमताओं से भरा हुआ है। जीवन में कहीं भी एक रूपता और स्थिरता हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर जितने भी आप सभी बैठे हैं, सब अपने अपने मन से पूछें कि हमारे जीवन में स्थिरता है, एक रूपता है, क्या नहीं है। हर व्यक्ति का जीवन विषमताओं से, संघर्षों से, चुनौतियों से भरा पड़ा है। एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो सुकून की जिंदगी जी रहा हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, तो कोई धन दुखी। इस संसार में अपने अपने कारणों से सब दुखी है। ये सारी चीजें हमें प्रतिकूलताएं हमें अपने जीवन में मिली हैं, तो क्यों मिली हैं? कभी आपने विचार किया कि इस संसार में हमने जो विषमताओं को पाया है, इसकी वजह क्या रही होगी? और जो इस संसार में संपन्नता की शिखर पर बैठे हुए हैं, तो उसको प्राप्त करने की उनके जीवन में वजह क्या रही होगी? कोई गरीब दिखाई देता है तो कोई अमीर दिखाई देता है, कोई संपन्न दिखाई देता है तो कोई विपन्न दिखाई देता है, कोई रोता हुआ दिखाई देता है तो कोई हंसता हुआ दिखाई देता है। पर इसकी वजह क्या है? कभी आपने विचार किया? विचार करने का भी तो समय होना चाहिए ना। अभी आप लोग यहाँ पर मांगलिक क्रियाएं कर रहे थे, तो मैं बार बार कह रहा था कि जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, क्योंकि समय नहीं है। समय की पहचान जो कर लेता है अपने जीवन में, वो अपनी आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ये समय है। समय यानी समयसार, समय यानी टाइम इज मनी। आपके पास भी टाइम नहीं है। अभी यहां से छूटेंगे, घर जाएंगे, कोई ऑफिस जाएगा, कोई बिजनेस के लिए जाएगा, कोई कहीं पर जाएगा। यानी सारी जिंदगी हमारी रोटेट बन चुकी है, दौड़ रही है। संसार में एक भी व्यक्ति स्थिर नहीं है। कल हम जंगल से लौट रहे थे, नीचे में चल रहा था, ऊपर से प्लेन उड़ रही थी। कुछ लोग मेरे साथ चल रहे, तो मैंने उनको प्लेन को देखते हुए कहा कि देखो व्यक्ति की जिंदगी कितनी फास्ट हो गई है। कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई प्लेन से उड़ रहा है, कोई ट्रेन से दौड़ रहा है और कोई पैदल चल रहा है।
यानी संसार में कोई रुका हुआ नहीं है, यही हमारी जिंदगी है। इस विषमतम जिंदगी को हमें सम बनाने के लिए देव शास्त्र गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। हम अपने जीवन के अंदर झांक करके देखें कि हमारे जीवन में समता है कि नहीं। जीवन का बहुभाग हमारा भगवान की भक्ति करते करते यहां पर बीत गया है, लेकिन कभी जीवन में समता आई, संतोष आया, शांति मिली? रोज शांति धारा हम करते हैं कर्मों के क्षय के लिए, पाप के प्रक्षालन के लिए, पुण्य की वृद्धि के लिए। तो कभी अपने अपने अंदर झांक करके देखा कि कितना पाप कम हुआ? आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, धंधा पानी करते हैं, तो आप सुबह से शाम तक दुकान पर बैठते हैं तो शाम को देखते हैं कि कितना आया। देखते कि नहीं देखते? अब तो सारा कंप्यूटराइज काम हो गया, तो उसमें भी मालूम पड़ जाता है कितना हमारे पास आया है सुबह से शाम तक। पर कभी आपने ये देखा कि आज भगवान की मैंने पूजन की है, प्रक्षाल किया है, अभिषेक किया है, शांति धारा की है, तो आज हमारे अंदर का पाप कितना क्षय हुआ है? ना पाप दिखता है, ना पुण्य दिखता है। जब कर्म का उदय जीवन में फलीभूत होता है तो पाप भी नजर आता है और पुण्य भी दिखाई देता है। पाप और पुण्य है क्या? ये हमारे कर्म है। ओम, ये हमारे कर्म है। हम अच्छी क्रिया को करते हैं तो पुण्य हमारे जीवन में डिपॉजिट होता है, और यदि हम पाप की क्रिया अपने जीवन में करते हैं तो पाप हमारे जीवन में कर्म के रूप में बंध को प्राप्त हो जाता है। यानी दो चीजों से हमारा जीवन खेल हमें खिलाता है। कर्म पर वसई शांति दुखई रंत ऋतोदय, पाप बीजे सुखे कांक्षा श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। ये संसार पाप का बीज है और हमारे द्वारा ही इस बीज का बीजारोपण होता है, और हमें पाप और पुण्य के रूप में, फल के रूप में हमें दिखाई देता है। सुख की सामग्री यदि हमारे जीवन से जुड़ती है तो ये समझना कि हमारा पुण्य का तीव्र उदय चल रहा है, और जब कभी हमारे जीवन में अशुभ कर्म हमारे जीवन में उदय में आते हैं, दुख की सामग्री निमित्त मिलते हैं, तो हमें ये समझना है कि पाप कर्म का उदय हमारे जीवन में चल रहा है। आप मंदिर के लिए घर से निकले हैं, रोज की तरह आज भी मंदिर के लिए आप घर से निकले हैं, और ठोकर लग करके आप गिर जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं? देखो उसका पाप कर्म का उदय कितना था, भला अच्छा था, मंदिर की ओर आ रहा था, फिसल गया, ठोकर लगी, गिर गया, फ्रैक्चर हो गया। बोलो, होता ना ऐसा? पुण्य तो उसके जीवन में था, तब तो उसके मन में मनोभाव जागा कि मुझे मंदिर जाना है, अभिषेक करना, शांति धारा करना है, पुण्य की क्रिया करना है। और जाते जाते गाड़ी ठुक जाती है, कोई ठोक करके चला जाता, एक्सीडेंट हो जाता है, तो पाप भी तुम्हारे साथ चल रहा है। पाप और पुण्य हमारे जीवन में छाया की तरह चलते हैं। जैसे धूप आती है, सूर्य उदित होता है, बादल आच्छादित हो जाते हैं, सूरज ढक जाता है, ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर अनेक कर्म हैं। अनेक में मुख्य कर्म तो 8 ही हैं: ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। अच्छे कार्यों में विघ्न बाधा आना ये अंतराय कर्म का उदय है। आप दान देना चाहते थे कि चलो आज मैं दान दूं, और सामने वाले ने तुम्हें टोकते हुए कहा कि क्या होगा दान देने से, थोड़े मोड़े दान से कुछ नहीं होता है, चलो बैठो बाद में देखेंगे।
भला अच्छा घर से निकला कुछ पुण्य की क्रिया करने के लिए, सामने वाला कर्म के उदय से निमित्त बनकर के आया, उसकी बात तुमने मान ली और अंतराय सामने आ गया। आप आहार दान दे रहे हैं, शोध करके दे रहे हैं, पता नहीं कहां से बाल आता है या चींटी आ जाती, कोई अशुद्धि आ जाती है, देते देते आपके हाथ रुक जाते और हम लेते लेते हमारे हाथ भी थम जाते हैं। इसी को बोलते अंतराय कर्म। तो हमारा जीवन विषमताओं से भरा है, जीवन में कहीं भी एक रूपता और स्थिरता हमें परिलक्षित नहीं होती है। कभी हर्ष होता है तो कभी विषाद जीवन में छा जाता है, कभी प्रसन्नता आती तो जीवन में कभी खिन्नता जुड़ जाती है, कभी जीवन में खुशी आती तो कभी जीवन हमारा दुखी बन जाता है। ये सब क्या है? हमारा अपना कर्म है। कर्म किसने किया? पड़ोसी ने? बोलो, कर्म कौन कर रहा है? हम स्वयं अपने हाथों से कर्म कर रहे हैं। चाहे शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, कर्म तो कर्म है जो तुम्हें संसार की विषमतम गलियों में, संसार की गलियों में तुम्हें घुमाने के लिए यहां पर जन्म लेना पड़ता है। कभी नरक जाते हैं तो कभी स्वर्ग जाते, कभी मनुष्य बनते हैं तो कभी त्रियंच बनते हैं। ये सब क्या है? हमारे द्वारा उतारे हुए कपड़ों की तरह ये पर्याय हैं। एक एक पर्याय को यदि हम याद करेंगे तो हम निगोश से हमारी पर्याय की प्रारंभ होता है और अंत यदि होता है तो मोक्ष अवस्था में हमारी इस पर्याय का अंत होता है। और इसके बीच में अनंत पर्यायों को इस जीव ने धारण किया और छोड़ा। जैसे आप रोज कपड़े बदलते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, और ऐसे ही हमारा ये आत्मा है। अनंत बार इस आत्मा ने अनंत पर्यायों को धारण किया और छोड़ा, धारण किया और छोड़ा। तो जीवन में कभी हर्ष आता है तो ये भी कर्म है, कर्म की पर्याय है। जीवन में कभी विषमता आती है, ये भी कर्म की एक पर्याय है। जीवन में कभी खुशी आती है तो ये भी कर्म की एक पर्याय है। और जीवन कभी दुखी हो जाता है, ये भी कर्म की एक पर्याय है। कभी शांति आती है तो कभी अशांति के वातावरण में छा जाते हैं। कभी समता तो कभी विषमता, कभी सुलझन तो कभी उलझन। अभी कल हमको एक यहाँ के विशेष व्यक्ति कह रहे थे, बड़े महाराष्ट्री, बड़ी मुश्किल से हमको ये भवन मिला जहां आप बैठे हो। बड़ी उलझन है जीवन में। हम जोड़ने की सोचते हैं, जितना जोड़ नहीं पाता उससे ज्यादा हमारे से छूट जाता है। जितना हम पाते हैं उससे ज्यादा हम खोते भी हैं अपने जीवन में। बहुत अच्छी पंक्तियां किसी ने कही हैं, शायद संतोष आनंद की एक राइटर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे गीत लिखे हैं, गाना लिखे हैं। संतोष आनंद अभी शायद वो हैं इस धरा पर, अभी उठे नहीं हैं। क्या कहते हैं वो? कुछ पाकर खोना है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो जाना और आना है। यहाँ पर जितने आए हैं एक दिन यहाँ से जाएंगे। अपनी अपनी बारी आए थे, अपनी अपनी बारी जाएंगे। चाहे राजा हो चाहे रंक हो, इस संसार में जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है। कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है, कोई जल्दी आता है, कोई देर से आता है। इस संसार तो आना जाना लगा हुआ है। इस लगे हुए संसार में से कुछ हमें कुछ चुराना है। क्या कह रहे हैं? दो पल के जीवन से, दो पल के जीवन से
एक उम्र चुरानी है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। बाबूजी ध्यान से सुनना, 2 पल के इस जीवन से एक छोटी सी उम्र को चुराना है, जो उम्र तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए अमर बन जाए, शाश्वत बन जाए। सारी जिंदगी व्यक्ति जोड़ने में अपना जीवन खो देता है, और उसके लिए हम जोड़ते हैं जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। तोतू का परिवार शिखरजी में गुड़ायतन के मंच पर इनको मैंने काफी बार देखा। बड़ा अच्छा योगदान और दान उनका है। आज आपके बीच में है, आज आपके बीच में यहाँ पर सभी श्रेष्ठी परिवार जो यहाँ पर बैठे हैं, इस कॉलोनी का कल मैंने बताया था मंगलम आनंदा, जहां पर मंगल भी है और मंगल के साथ आनंद भी बरस रहा है। ऐसे सभी परिवार, नाम तो मैं किसी का जानता नहीं हूं, पर चेहरे से समझ में आ रहा है जितने भी यहां पर हैं सब संपन्न ही हैं। सब संपन्नता के शिखर पर बैठे हुए हैं, कोई विपन्नता नहीं है, किसी के जीवन में विकलांगता नहीं है। सबकी सोच सुंदर है, सबकी सोच अच्छी है, सबका जीवन अच्छा है और सबका जीवन व्यवस्थित चल रहा है। क्योंकि ये कॉलोनी एक साधारण कॉलोनी नहीं है, एक विशेष कॉलोनी है, सोसाइटी, जिसमें प्रभु का चैत्यालय बनाया है। सबने अपने रहने के लिए घर तो अच्छे बनाए, लेकिन उससे अच्छा आप सभी के पुण्य से आप सभी ने अपने द्रव्य को लगा करके एक सुंदर चैत्यालय का निर्माण भी किया, जहां पर बीतराग भगवान की प्रतिमा को विराजमान करके अपने जीवन को सुसंस्कृत करने का आप लोग उद्यम करते हैं। अभी एक परिवार मेरे पास आया, बातचीत कर रहा था अपनी बेटी को लेकर के। कुछ लोग आए, बोले महाराज से ये बहुत अच्छा परिवार है, इनके सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अभिषेक देखते हैं, अभिषेक बच्ची देखती है, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छा है, इनको धर्म के संस्कार हैं। क्योंकि जिसका परिवार जैसा होता है उसके बच्चे भी तो वैसे ही होते हैं। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही तो फल पक कर के लग कर के आएगा। यदि हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो आने वाली संतति भी अच्छी ही आएगी, और यदि हमारे घर परिवार के संस्कार ठीक नहीं होंगे, माता पिता का रवैया ठीक नहीं होगा, उनके गुण धर्म ठीक नहीं होंगे, तो आने वाली संतति भी बिगड़ी हुई आएगी। जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खानदान, जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खानदान, और जिसका सुधरा खान पान उसका संभल गया खानदान। आप सभी भव्य आत्मा हैं, पुण्य आत्मा जीव हैं, जो देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित हैं। ये समर्पण हमारे जीवन को परमार्थ में समर्थ बनाएगा। परमार्थ बनने के लिए बंधुओं, हम सबका जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। आप एकेंद्रीय जीव को देखें, जहां पर मात्र एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण कर रहा है। ये सारा जीवन हम सब ने भोगा है, पाया है, एक बार नहीं अनंत बार इस जीवन को पाया, और वहां पर पुण्य थोड़ा सा हमने इकट्ठा किया, तो आज एक एक इंद्री को पार करते करते पंच परावर्तन में यहां तक पहुंच पाए। जो पंच परमिष्टि की शरण में आ गया उसका बेड़ा पार हो ही जाएगा। इसलिए आचार्य समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, पंच गुरु चरण शरणम, पंच गुरु चरण शरणम। पंच परमेष्टि की शरण को जो प्राप्त हो जाता है वही संसार से पार हो पाएगा। बाकी संसार तो इतना बड़ा है, किसी बच्चे से पूछो
संसार कितना बड़ा है? बोले इतना बड़ा है। कितना बड़ा? बोले इतना बड़ा है। तो इस बड़े संसार में हम सब लोग जीवन जी रहे हैं, और इस जीवन को मात्र कैसे जीना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि रोते रोते जीवन जीना है कि हंसते हंसते जीवन जीना है, हर्षित होकर के जीवन जीना है कि विषाद के साथ जीवन जीना है, खुशियों के साथ जीवन जीना है कि दुखों के बोझा ढोते ढोते जीवन जीना है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। कौन दौड़ रहा है? आदमी ही नहीं दौड़ रहा है, संसार का प्रत्येक प्राणी दौड़ रहा है। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंखों गीली ओंठ ठंडे, आंखों गीली ओंठ ठंडे, एक दिन में जोड़ता है आदमी। क्या जोड़ता है जिंदगी भर? वह जोड़ता है जो छूटने वाला है। बोलो, आप लोगों ने जोड़ा है तो क्या लेकर के जाएंगे? ईमानदारी से बोलना, फंस जाओगे। आप लोगों ने जितना जोड़ा है आज की तारीख तक, क्या उसमें से आप लेकर के जाओगे? थोड़ा बहुत तो लेके जाएंगे। पसीना की मेहनत की कमाई से जोड़ा है तुमने, तो लेकर के तो पक्के में जाना है। बोलो हाँ, लेकर के जाएंगे। बोलो बोलो बोलो, हाँ लेकर के जाएंगे। बोलो, मैं उसको सिद्ध करता हूं। आप लोगों ने अपने जिंदगी भर में जो कुछ जोड़ा है उसमें से लेकर के जाओगे? आवाज आना चाहिए। हाँ, लेकर के जाएंगे। देखो, लेके जा रहे लोग ऊपर, आवाज आ रही ना फ्लाइट की। ये सब जोड़ जोड़ करके लेकर के जा रहे हैं परदेश के लिए। मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, आपने जीवन भर जो कमाया है वो लेकर के जाना है कि छोड़ करके जाना है? बोलो, पहले आप लोग बोलिएगा। ये लोग तो अभी सोचने में लगे हैं कि क्या पता महाराज जी क्या कह रहे हैं, क्या साथ में ना ले जाएं हमें। आप लोगों ने जो जीवन भर जोड़ा है तो क्या लेकर के जाओगे, छोड़ के जाओगे? उत्तर दीजिए। कुछ कह रहा है लेकर के जाएंगे, कुछ कह रहा है छोड़ करके जाएंगे। दोनों की बात का मैं समर्थन करता हूं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों ने जो मेहनत से कमाया है, ये तो घर में रहते हैं पर कमाया तो आपने है, पर चाबी तो आप इनको सौंपते हैं। वो तो आप लेकर के जाओगे कि छोड़ करके जाओगे? पुरुष वर्ग, छोड़ के भी जाओगे, कुछ लेकर के जाओगे? मैं आप सबकी बात का सही उत्तर देता हूं। जो लोग लेकर के जाना चाहते हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, और जो लेकर के जाना चाहते हैं वो प्रभु के चरणों में दान के रूप में दे दो, तो आप अपना कमाया हुआ लेकर के जा सकते हैं। और जो छोड़ करके जाना चाहते हैं तो जोड़ने में कोई कमी मत रखना, और जोड़ते रहना सारी जिंदगी, और जीवन की अंतिम श्वासों पे हम सब छोड़ करके चले जाएंगे। जब आप देश से परदेश जाते हैं, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए आप क्या करते हैं? आपके पैसे अमेरिका में चलते क्या यहाँ के रुपए? नहीं चलते हैं।
तो क्या करते हो, यहाँ के रुपए आप बैंक में जमा करते हो और वहां पर जाकर के वहां के डॉलर या करेंसी जो भी होती वहां उसमें बदल करके वहां ले लेते हो। बस संत कहते हैं यही तो तुम्हारे लिए शिक्षा दी जा रही है। जितना जितना तुम धर्म के क्षेत्र में लगाओगे ये तुम्हारी करेंसी चेंज हो रही है। परभव में तुम जहां जाओगे पुण्य के रूप में वहां पर आपको मिलेगा। आज से तय करो जितना बने हमें धर्म के क्षेत्र में लगाना है, देना है, बाकी तो सब यहीं छूट जाना है। तो जीवन को खुशी बनाना चाहते हो, जीवन को प्रसन्नता से भरना चाहते हो, जीवन में शांति पाना चाहते हो और जीवन में समता को चाहते हो, तो बस आज से तय करो हमें शुभ कार्य करना है, शुभ कार्य में लगना है, अच्छे कार्यों की अनुमोदना करना है। अच्छे कार्यों में जितना मेरा लग जाए सो लग जाए। आंख मिची अपना गया, आंख खुली सपना गया, तू 2 दिन का मेहमान है, सांस रुकी दफना गई। यही हम सब की कहानी है, कहीं दूसरी नहीं है। माँ सुनाओ वो कहानी। सुन रहे हो ना आप लोग? नींद तो नहीं आ रही? समय आपका होने वाला है। माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। कहानी सुनो तो वो कहानी सुनो, तीर्थंकरों की सुनो, महापुरुषों की सुनो, जिसमें राजा और रानी भी ना हो। राजा रानी संसार को बढ़ाने वाले हैं और महाराजा और महाराज लोग महापुरुष संसार से पार कराने वाले होते हैं। हमें उनकी कहानी को सुनना है तो हमारे जीवन की जो सुलझन है तो उस सुलझन को बना कर के रखना है, जीवन की उलझन को मिटाना है, जीवन में सुलझन को प्राप्त करना है। अनेक प्रकार के हमारे जीवन में आवेग संवेग जुड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। उस जीवन में एक रूपता और स्थिरता हमें दिखाई नहीं पड़ती है, पर संत कहते हैं भावनाओं का भी हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। कल आपको मैंने 12 भावनाओं के बारे में शाम को कुछ बताया था। आगे कल से ही 10-12 दिन आपके बीच में यहाँ पर हूँ इस मंगलम आनंदा में। तो शाम को भी 12 भावनाओं के बारे में आप अच्छा एक चिंतन के रूप में उसको भी आप सुनने का प्रयास करें। अधिक से अधिक संख्या में आप आएंगे तो हमारा उत्साह भी आपसे 1000 गुना आगे बढ़ेगा। मुझे वैसे तो अच्छा लग ही रहा है, क्योंकि आप लोग अभी कोरी स्लेट तो नहीं है, लेकिन पुरानी स्लेट पे कोरी जो स्लेट पर लिखा है, मैं सोचता हूँ कि आपकी स्लेट पे जो लिखा हुआ पुराना है उसको मिटाने का पुरुषार्थ करूँ और कुछ नया इन 10-12 दिनों में आपको दिया जाए, वो उस पर आप लिखें और ऐसा लिखें कि अपनी आत्मा को लख सकें, अपनी आत्मा की पहचान कर सकें। आप सभी ने आप गुरुदेव के चरणों से जुड़े हुए, बहुत से लोग तो यहाँ पर प्रमाण सागर जी और सुधा सागर जी से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। उसी का एक प्रभाव है कि आप लोग मेरे को वहाँ से लेकर के आए हैं और चल कर के लाए हैं। आप बड़े आनंददायी हमें प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं कि इसी तरह से इस मंच से, इस धर्म ध्यान से, उपदेश और देशना से जुड़े रहें और अपने जीवन को धन्य करते रहें। तो हमारे जीवन में भावनाओं का भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे चित्त में नित्य नए नए विचार उत्पन्न होते रहते हैं। कभी अच्छे भी आते हैं तो कभी बुरे भी आते हैं। कभी क्रोध के विचार आ जाते हैं तो कभी मान के विचार आ जाते हैं। कभी माया के विचार आते हैं तो कभी लोभ के विचार आते हैं। और लोभ भी ऐसा थोड़ा मोड़ा नहीं करते हैं। लोभ जब करते हो तो बहुत बड़ा लोभ कर लेते हैं। यदि प्रॉफिट भी तो हो तो अच्छी होना चाहिए। ये भाव हमारे अंदर पलते रहते हैं तो अनेक प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। सच्चे अर्थों में यदि देखा जाए तो जैसी भावना होती है
वैसे हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही हमारा चरित्र बनता है। चरित्र और कुछ भी नहीं है, हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली भावनाओं का जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? चरित्र कहते हैं। ये चरित्र हमारे चित्र को निर्मल बनाए, चित्त को निर्मल बनाए, तो तुम्हारा चरित्र भी अच्छा बनेगा। तो हमें अपने जीवन में भावनाओं को शुभ भावों के द्वारा भावों से भाव तक की यात्रा हमें पूरी करना है। अभी कौन सी यात्रा हमारी चल रही है इसका हमें पता नहीं है, कहां से आए ये पता नहीं है, और कहां जाना है यह भी पता नहीं है। मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये चार बातें हमें अपने मन से हर समय जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले प्रश्न करूं कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। जब देर रात तुम बिस्तर पर जाओ तो ये चार प्रश्न फिर से करो कि मैं कौन हूं, मेरा क्या है और मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। ये चार प्रश्न हर दिन हर पल अपने मन से पूछते रहो तो जीवन में तुम अपने आप को संभाल पाओगे, सुधार पाओगे। वरना जैसे रोते रोते आए थे और सोते सोते चले जाओगे। मौत जब आती है तो किसी को कहकर के नहीं आती कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूं। एक पल का भी मुझे समय नहीं मिलता है कि मैं अपने आप को संभाल सकूं। जीवन मौत बिगड़े उससे पहले हम अपनी मौत को सुधार लें, संभाल लें। ये जीवन की सच्चाई है। इस सच्चाई की पहचान जिसको हो जाती है वो जीवन को धन्य कर लेता है और अपने जीवन में अमरता का पाठ भी सीख लेता है। तो बंधुओं, हमारे जीवन के साथ एक बहुत बड़ी विसंगति है कि हमारा जीवन सपाट मैदान की तरह नहीं है। हमारा जीवन सपाट मैदान की तरह नहीं है, इसमें अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं जन्म से लेकर के अभी तक कितने जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितनी जीवन में बीमारियां आई, संकट आए, चुनौतियां आई, क्या नहीं आया जीवन में। जब बालक चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, उसको पता नहीं होता है। ऐसे ही आज तक के जीवन में हमारे जीवन में कितने उतार और चढ़ाव आए हैं। कोई संपन्नता की शिखर पर है, कब उसकी विपन्नता का जीवन आ जाए तो रसातल पर आ जाता है। जो रसातल पर होता है वो अपने पुण्य के प्रताप से कभी भी संपन्नता की शिखर पर भी पहुंच सकता है। कभी राजा रंक बन जाता है तो कभी रंक राजा बन जाता है। कोई गरीब अमीर बन जाता है तो कभी अमीर गरीब बन जाता है। यही जीवन की विषमता है, यही जीवन की विषमता को हमें समझना है। आज हमने जो मनुष्य पर्याय पाई है कभी पहली बार नहीं पाई है। बोलो, अनेकों बार हमने मनुष्य बने हैं, मनुष्य को पर्याय को छोड़ा है, मनुष्य बने पर्याय को छोड़ा है। अब मनुष्य बने हैं और हमें देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिल रहा है। इस सानिध्य को पाकर के हमें अपने अतीत को भी देखना है, हमें अपने भविष्य को भी देखना है, वर्तमान को भी देखना है। किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां कही हैं, भूत भी महान था, भूत भी महान था, भविष्य भी महान। अभी कहां से महान हो जाएगा भविष्य, देखा ही नहीं है। सुनो, भूत भी महान था, भविष्य भी महान, गर सुधार लो वर्तमान को तो। यदि हम वर्तमान को सुधार लेंगे तो भविष्य हमारा निर्मल, स्वच्छ, साफ सुथरा बनेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का अतीत काला होता है।
तीर्थंकर महापुरुषों के आप अतीत को उठा करके देख लो, उनके पुराने इतिहास के पन्ने पलट करके देख लो, साहित्य को पढ़ लो। कुक्कुट मरकट से लेकर के ऋषभदेव की पर्याय तक पहुंचा, हाथी की पर्याय से लेकर के पारसनाथ बने और सिंह की पर्याय से भगवान महावीर बने, तो हम भी कभी त्रियंच बने, नरक गए, कभी कहां कहां नाली के कीड़े भी बन चुके। नरक निगोद की यात्रा भी इस जीव ने की है। वहां के दुख, वहां की वेदना एक पल की भी मुझे याद नहीं है। अच्छा है कि याद नहीं तो और दुखी होते। वर्तमान के दुख तो भोग ही रहे और पुराने दुख जाति स्मरण हो जाता, नरकों के दुख तो और दुखी हो जाते हम। अच्छा है कि स्मृति में नहीं है। पर बंधुओं, वर्तमान को सुधार लो तो सारे जीवन के कलंक धुल जाएंगे। आगे चलो, 5-7 मिनट बाकी हमारे, क्योंकि 40 मिनट हमें देना है आपके लिए। तो जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हैं, इसमें अनेक घुमाव भी हैं, पर्वत भी हैं, खाई भी हैं। जीवन को जिनके मध्य हमें आगे बढ़ाना होता है। यहां पर जितने बैठे हैं, किसी के भी जीवन में समरसता नहीं है। किसी ना किसी प्रकार का रोग लगा हुआ है, किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां जुड़ी हुई हैं। अभी मैंने जैसे कहा था प्रारंभ में, कोई धन दुखी है, कोई तन दुखी है और कोई मन दुखी है। सब थोड़े थोड़े सब संसार में दुखी है। इन सब के मध्य हमें अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना होता है। और आपकी गाड़ी तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। यहां जितने भी बैठे हैं सब 60 को पार करके बैठे हैं। 60 वर्ष की गाड़ी आपने आगे बढ़ा चुकी है। 60 वर्ष को पार कर लिया है। कैसे पार किया है? यदि आपसे कहा जाए कि आप साहित्य लिखो तो बड़े बड़े आप अपने जीवन के पोथन्ना लिख सकते हो। प्रारंभ से लेकर के आज तक की कम से कम 1000 पेज की पुस्तक तो तैयार हो ही जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर SFS एवं सकल दिगंबर जैन समाज SFS मानसरोवर जयपुर, श्री मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर शांति विहार कल्याण नगर जयपुर, श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रताप नगर सेक्टर 3 जयपुर, श्रीमती सुशीला देवी भागचंद जी CA रवि, श्रीमती प्रीति जैन, बेटा बेटी सिद्धि काव्य समस्त काशलीवाल परिवार रफीगंज वाले सूरत गुजरात, श्री अजय कल्पना रिंकल शाह पादरा बड़ोदरा गुजरात एवं मोंटी हर्ष जैन छोटी बजरिया बीना सागर मध्य प्रदेश।